हेलो दोस्तों, ये मेरा दूसरा ब्लॉग है जिसमें मैं मसूरी जा रही हूँ। प्लीज़ ये मत सोचना कि माइंड फ्रेश करने जा रही होगी। अरे नहीं भाई, मेरा तो ऑलरेडी परमानेंट हॉलीडे पर माइंड रहता है। आप समझ ही गए होंगे। मैं तो तिवारी जी के हिसाब से नल्ली और विभूति की कैटेगरी के आलस के फुल टाइम ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और इसी गहरी हालत से बाहर निकलने के लिए पहाड़ों का सहारा लेना पड़ा। देखते हैं ये पहाड़ कब तक साथ देते हैं या फिर मैं पहाड़ को आलसी बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उठ गई सुबह सुबह उठने के बाद आप देख ही सकते हो। फिर मन तो कर रहा था सो जाऊँ, फिर सोचा कोई नहीं, एक ही दिन की तो बात है। फिर जल्दी से फ्रेश हो गई। फ्रेश होने के बाद हम लोग निकल गए मसूरी। यहाँ पर मैं सुबह 6 बजे निकली थी। मैंने सोचा कि 4-5 घंटे में तो पहुँच ही जाएंगे, और ड्राइवर भैया ने भी बताया था, बट बहुत टाइम लग गया। बीच में हमने ढाबे पर रोका, हमें फ्रेश होना था और कुछ खाना पीना भी था। यहाँ पर हमें बहुत अच्छे अच्छे पौधे दिखे, आप देख सकते हैं, इतने सुंदर मैंने पहली बार देखा। आप मुझे कमेंट में बताना आपको कैसे लगे। फिर फ्रेश और कुछ खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए। यहाँ पे मैं अपना पिंपल्स देख रही हूँ, पता नहीं 2-3 मंथ से मेरे फेस से पिंपल्स जा ही नहीं रहा। और ये पिंपल्स नहीं, पता नहीं ये घाव टाइप के हैं। आप अगर बता सको कमेंट में तो ज़रूर बताना कि ये कैसे ठीक होंगे। उसके बाद हमने सीएनजी फिल करवाया, कुछ नाश्ता पानी भी फिर किया, जिसमें मैंने पूरी सब्जी और चिप्स कुरकुरे खाया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे निकल गए अपने मसूरी की तरफ। मुझे कमेंट में बताना ये कौन सा जगह है। चलो कोई, मैं ही बता देती हूँ। ये मैं देहरादून से होकर जा रही हूँ। उसके बाद फिर बहुत सुंदर सुहावने मौसम थे, जैसा कि मैं फरवरी में गई थी। और आप मुझे कमेंट में बताना ये जगह कौन सी है। आपने बहुत बार टीवी में भी देखा होगा शंकर जी की मूर्ति को, ये बहुत प्यारी थी। उसके बाद फिर सफ़र हमारा शुरू। गाड़ी में इतनी गर्मी लग रही थी और बहुत थक भी चुकी थी, क्योंकि 4-5 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया था। इनफैक्ट 2 बज गए थे। कोई नहीं, बाहर का मौसम देखते देखते दिन काट ही लेते हैं। वैसे भी तो आलसी हूँ ना मैं। उसके बाद फिर गाड़ी में पड़े पड़े फिर फुल वॉल्यूम में गाना सुने, बाहर का नज़ारा देखते हुए। और पहाड़ इतने सुंदर होते हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर ये बताइएगा कि आपको पहाड़ पसंद है या बीच। फिर उसके बाद मैं सफ़र कट ही गया। फिर हम लोग पहुँच गए मसूरी। मसूरी में हम लोग फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद खाना पीना खाया, थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद पहुंच गए हम लोग यहाँ पे केम्प्टी फॉल। केम्प्टी फॉल पे जाने से पहले हम यहाँ पे मार्केट गए थे, जहाँ पे हमें बहुत सुंदर सुंदर बैग दिखे, बहुत सुंदर ईयरिंग दिखी, ज्वेलरी दिखी आर्टिफिशियल्स, और भी बहुत सारी चीज़ें थे। यहाँ पे हम मार्केट देखते देखते जा रहे थे कि अगर कुछ पसंद आएगा तो ले लेंगे। बट बाप रे, प्राइस इतना ज़्यादा था, मतलब डबल तो छोड़ो, ट्रिपल से भी ज़्यादा। फिर उसके बाद सोचा कोई नहीं, देखने का पैसा थोड़ी लगता है, देख ही लेते हैं, उसी में अगर कुछ पसंद आ जाएगा तो ले लेंगे। उसके बाद हमने बैग देखा। बैग देखने के बाद फिर हम पहुंच गए केम्प्टी फॉल। ये देखो केम्प्टी फॉल, ये इतना प्यारा था और यहाँ का पानी तो इतना ठंडा था। आपने वो टॉम एंड जेरी वाला सीन देखा है जिसमें टॉम बर्फ़ की तरह किटकिटाने लगता है, एग्जैक्टली वैसा ही सिचुएशन था। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक कोई तो जगह था जो झील जैसा था, ये बहुत सुंदर था। और ये बत्तख यहाँ पे घूम रहे थे, हम लोगों को जैसे देखा पानी में चले गए। फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी रील बनाई। एक्चुअली मैं मौसा जी के पास में रहती हूँ, मौसा जी से डरते डरते रील बनाया था। वैसे वो कुछ कहते नहीं है, बहुत स्वीट है, बट फिर भी डर तो लगता ही है। फिर उसके बाद नाइट हो गया। फिर हम लोग यहाँ पर देहरादून की तरफ निकल गए। वैसे देहरादून गए, इतना अच्छा था, नाइट व्यू इतना सुंदर लग रहा था, ऐसा मन कर रहा था कि बस वहीं बस जाऊं। क्योंकि दिल्ली की ट्रैफिक, भीड़ भाड़, उसके बाद इतना पॉल्यूशन, इनसे तो बहुत प्यारा था। फिर उसके बाद नाइट व्यू को एंजॉय करते करते हम लोग यहाँ पे पहुँच गए देहरादून। देहरादून जाने के बाद हम लोगों ने वहाँ पर भी थोड़ा घूमा फिरा। हम लोग यहाँ पे जा रहे थे कुछ खाने पीने, क्योंकि रात हो गई थी,
खाया भी नहीं था और भूख भी लग रही थी। तो हम लोग यहाँ पे वेज रेस्टोरेंट देख रहे थे कि अगर कोई वेज रेस्टोरेंट मिले तो खाएं। फिर हम लोग खाने के बाद सो गए। सुबह का देखो कितना सुंदर था होटल से व्यू। यहाँ पे मैं रेडी हो गई, आप देख सकते हैं मेरी आंखें नहीं खुली थी क्योंकि धूप बहुत आ रही थी। उसके बाद हमने होटल में ही केटल में ही मैगी बनाया, पहाड़ों वाली मैगी। ये मैगी मतलब पहाड़ों वाली तो नहीं थी बट इतनी भी बुरी नहीं थी। उसके बाद हमने नज़ारे का मज़ा लिया और फिर हम पहुंच गए। आपने सुना होगा एक बेकरी की शॉप है, बहुत फेमस है मसूरी में ही जो कि लैंडोर करके कुछ नाम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो फिर हम लोग उसे ही देखने जा रहे थे, सोचा चलो उसे भी देख लेते हैं कि क्या फेमस है। यहाँ पे हमें एक भूतिया घर मिला, हमें तो बहुत मन किया कि हम उसको एक्सप्लोर करें बट नहीं जा सकते थे। उसके बाद हमें मसूरी में बर्फ़ भी मिली, हमारा तो जाना सक्सेस हो गया क्योंकि बर्फ़ देखने ही गए थे। उसके बाद अच्छे अच्छे पहाड़ों के नज़ारे देखे हमने और ऐसा लग रहा था जैसे बादल पे चल रहे हैं, मतलब कोई नहीं, ये फील आ रही थी। ये सुने उड़ता पेड़ो मस्त मस्त गगन में। फिर हमने वहाँ पे पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा। उसके बाद हमने कॉफ़ी भी पी, कॉफ़ी देख सकते हैं, बहुत अच्छी कॉफ़ी थी। उसके बाद फिर हमने पहाड़ों का इंजॉय किया। पहाड़ों को इंजॉय करने के बाद हमने पेड़ पौधे देखे, उसमें हमें बादलों पे चले और फिर हम चलते गए देख सकते हैं बहुत ऊपर पहुंच गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे बादल पे चल रहे हैं और नीचे छोटे छोटे मतलब इंसान चींटी जैसे लग रहे थे। उसके बाद फिर हम चलते गए मतलब पैर का तो बैंड बज गया था, मैं क्या ही बताऊं। बस चले जा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे देखो, पता नहीं यहाँ के डॉगी जितने भी एनिमल्स होते हैं इनके फर बहुत ही कोमल होते हैं, मतलब ऐसा लगता है ये अलग ही टाइप के होते हैं, ये बहुत प्यारे होते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बेकरी आ गई थी, बेकरी से कुछ खाया पिया। फिर यहाँ पे बर्फ़ गिरे पड़े थे तो उसको एंजॉय करने लगी, उसको देखने लगी, फिर नेचर व्यू को भी देखने लगी। मैं मतलब बहुत एंजॉय किया। हाँ, आलसपना तो मेरा दूर चला ही गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई देहरादून आने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी आरती में भी शामिल हो गई कि जहाँ इतना पाप किया है थोड़ा सा भगवान दया कर दे, बस इसी उसमें। उसके बाद फिर यहाँ पर भी देहरादून का नज़ारा लिया। देहरादून में भी एक फॉल टाइप का था, यहाँ पे तो इतनी मस्ती की, इतना मज़ा आया, मन तो किया कि यहाँ पर नहा लूँ बट नहीं नहा सकती थी क्योंकि कपड़े नहीं लेके